अररिया सदर अस्पताल में सिटी स्कैन जांच की सेवा शुरू की गई है। अब जिला वासियों को सिटी स्कैन के लिए दूसरे जिले जाने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप के तहत सदर अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सिटी स्कैन के प्रारंभ होने से जिला वासियों को काफी फायदा होगा। पहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सिटी स्कैन के लिए सिलीगुड़ी या नेपाल रेफर करना होता था, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज जल्द से जल्द बिना परेशानी के शुरू किया जा सकेगा। पूर्णिया के रघुवंश नगर ओपी का मोजम पट्टी गांव एक बार फिर हत्या की वारदात से दहल उठा है। कुख्यात बूचन यादव के मुंशी पप्पू सिंह की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। बूचन यादव के गौरीपुर स्थित ईंट भट्टा से मुंशी पप्पू सिंह का जला हुआ शव बरामद हुआ। वहीं बूचन यादव के परिजन निरंजन कुमार ने कहा कि मोजम पट्टी में पिछले 3 दशक से चल रहे गैंग वॉर की वजह से मुंशी की जिंदा जलाकर हत्या की गई। वहीं सूचना मिलते ही रघुवंश नगर थाना प्रभारी महादेव कामत, बरहरा कोठी थाना प्रभारी और धमदाहा के एसडीपीओ समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। दिल्ली में हुए तथाकथित किसान बनकर देश में दंगा फैला रहे इन लोगों के खिलाफ लोजपा के बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने अपना बयान दिया है। गृह मंत्रालय से इन देशद्रोहियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर इन्हें दंडित करने की मांग के साथ ही इस मामले में सीबीआई और आईबी की जांच करवाने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई। साथ ही कहा कि शहीद भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा फहराने के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन तिरंगे को हटाकर अपने संगठन का झंडा लगाना कहीं न कहीं देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मुंगेर में दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और आईटीसी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजरफ शमशी को घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। वारदात जमालपुर कॉलेज कैंपस की है। अपराधियों ने उन्हें टारगेट करते हुए कनपट्टी पर गोली मारी है। उनके शरीर में 2 गोलियां लगी हैं। इसमें एक गोली कनपट्टी में लगने के बाद फंस गई है। गंभीर हालत में उन्हें सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र में बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने NH2 पर ओवरलोडेड ट्रकों के परिचालन को लेकर NHI और सोमा आइसोलेक्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि NHI और सोमा आइसोलेक्स के मदद से NH2 पर ओवरलोडेड ट्रकों का परिचालन जारी है। इस वजह से NH2 पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। समस्तीपुर स्थानीय थाने के लगमा गांव में देर रात घर में सो रहे युवक की बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना सुबह घर के लोगों को उस समय हुई जब युवक की भाभी कमरे में चाय लेकर पहुंची। मृतक युवक की पहचान 22 साल के चंदन के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीण फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्ता को बुलाने की मांग करने लगे। पुलिस की आनाकानी देखकर लोगों ने सिंघिया रोसड़ा मुख्य पथ को जाम कर दिया, जिससे करीब 2 घंटे तक यातायात ठप रहा। मौके पर फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्ता के पहुंचने पर लोगों ने सड़क जाम को खोला। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के बियाड़ा में पुनर्सार जूट पार्क में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग पूरे जूट पार्क में चारों ओर फैल गई और धू धू करके जूट जलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। जूट पार्क के कर्मी आपाधापी कर जान बचाने बाहर निकले और अग्निशमन विभाग को सूचित किया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। आग इतनी भयंकर थी कि काबू पाने के लिए जिला अग्निशमन कार्यालय स्थित वाहन सहित सभी अनुमंडल और थाना में रखे वाहनों को मंगाया गया और युद्ध स्तर पर आग पर काबू पाने के कार्य को शुरू किया गया। बिहार में महागठबंधन की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्तावित मानव श्रृंखला को लेकर रार छिड़ गई है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीनों कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला को सफल बनाने की अपील की है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस की गरिमा को चोट पहुँचाने वाली घटना के बाद राजद को बिहार में 30 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला को रद्द कर देना चाहिए। प्रसिद्ध गणितज्ञ और गरीब बच्चों के हुनर को तराश कर उन्हें IIT में प्रवेश दिलाने वाले कोचिंग संस्थान सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का चयन प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए किया गया है। पुरस्कार के तहत उन्हें 29 जनवरी को चेन्नई में प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ 10 लाख रुपए के नकद दिए जाएंगे। पुरस्कार तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित प्रदान करेंगे। बिहार के 9 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों का नियमित टीकाकरण अभियान शुरू होगा। भोजपुर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर और शिवहर में 8 फरवरी से नियमित टीकाकरण अभियान शुरू होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इन जिलों के डीएम को मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत नियमित टीकाकरण शुरू करने के निर्देश दिए। 2 चक्र में टीकाकरण अभियान चलेगा। अभियान रविवार व राजकीय अवकाश को छोड़कर 7 कार्य दिवस में चलाया जाएगा। पहला चक्र 8 से 18 फरवरी और दूसरा 8 से 18 मार्च तक चलेगा।